हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस की डेफिनेशन भी कर ली है, उसको हमने समझने के लिए एग्जांपल भी कर ली है। फिर हम फीचर्स कर लेते हैं। फीचर्स किस में से आते हैं आप सभी को पता है। हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो जो उसके फीचर्स आते हैं उसकी डेफिनेशन से ही आते हैं। यदि हम एक दूसरे से कह लें कि मैं आपको फिर से डेफिनेशन वो पहले वाला टॉपिक कराने जा रही हूँ, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस किसे कहते हैं, जो इसके फीचर्स होते हैं वो हमें और अच्छे ढंग से डेफिनेशन को समझने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दोनों एक ही चीज़ है कि पहले हम एक प्रॉपर थियरी में एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, उसी में से चीज़ें उठा के हम उसको पॉइंट्स में लिख देते हैं, वो इसके फीचर्स बन जाते हैं। यदि हम एज ए पेपर भर कहें, जैसे समझने के लिए वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस किसे कहते हैं, फीचर्स क्या हैं, पहले इसको डिस्कस करने से पहले यही है फीचर कि हम जब दो अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं ना, तो दोनों अल्टरनेटिव के बीच में कॉस्ट में जो यदि मैं ए अल्टरनेटिव चूज़ करती हूँ, है ना, तो मेरे डिसीजन लेने से टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे डिसीजन लेने का टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे क्या टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी या टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसी को ही उस टोटल कॉस्ट में जो भी कमी या ऊपर को जाएगा तो उसको एनालिसिस को हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या है। द डाटा यूज फॉर डिफरेंशियल कॉस्ट, कौन सा डाटा चाहिए हमें डिफरेंशियल कॉस्ट को एनालिसिस। आपने एग्जांपल देखी होगी ना, हमें क्या डाटा चाहिए था, हमें टोटल कॉस्ट चाहिए थी, वहाँ पर हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, हमें टोटल डाटा चाहिए था, टोटल कॉस्ट चाहिए थी, हम टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू का भी हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना, और इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, कौन सी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, जो डिसीजन लेना है तो हमने मैनेजमेंट बिठानी भी है डिसीजन लेने के लिए, उस समय खर्चे भी आएंगे, उनको चाय पानी पिलाना है ना, उनको कोई सैलरी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना, तो वो उस समय इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कराना है तो उसमें जो कॉस्ट होती है, ठीक है। तो मतलब कि समझ गए, यदि हमको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने से टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ा, चाहे रेवेन्यू, है ना, तो उसको ये वाले कंसेप्ट हम ध्यान में रखते हैं किसमें, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में, ठीक है। इतना आपको क्लियर ही है। डिफरेंशियल कॉस्ट डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आपने देखा होगा अभी देखो डिफरेंशियल कॉस्ट आपने अभी पढ़ा, अभी सुना, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, बाहर से भी सुनते हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी ना होते तब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी को पता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और सभी को इसका मतलब भी पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताना, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट को डिटरमिन करने में हेल्प करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मैनेजर को इस टाइप से डाटा प्रेजेंट करना ताकि वो डिसीजन ले पाए, सभी को पता है। लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट का हमने कभी सुना नहीं, है ना, अलग से कोई प्लेस नहीं है अकाउंटिंग में कि डिफरेंशियल कॉस्ट की भी बड़े इंपॉर्टेंस दी गई हो, तो इस टाइप से अभी इसको प्लेस नहीं मिला, है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। दीज कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रूटीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फिर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे डिसीजन लेने में हमें डिफरेंशियल कॉस्ट बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। और द टोटल कॉस्ट फिगर आर कंसीडर्ड फॉर डिफरेंशियल कॉस्टिंग, आपने बोला कि जितने भी अभी आपने एग्जाम्पल भी देखी होगी, मैंने आपसे यही बोला ना, टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ा, ऊपर गया या नीचे गया, इसमें पर यूनिट कॉस्ट को नहीं हम देखते हैं। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग देखते थे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा पर यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता था ना, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कम हो जाती है ना, वहाँ पर हम इंपॉर्टेंस देते थे टोटल कॉस्ट को भी और पर यूनिट को भी। यहाँ पर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है पर यूनिट का, यहाँ टोटल कॉस्ट में चेंजेस को देखा जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस डिटरमाइन द चॉइस ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये क्या कौन सा एनालिसिस है कि यदि मैंने ये अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया तो ये टोटल कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा, पर किसके लिए, फ्यूचर के लिए। हम डिफरेंशियल कॉस्ट पास्ट के लिए नहीं करते, फ्यूचर के लिए करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमने जो डिसीजन लेना है, उससे जो एक्शन लेना है, उसके कारण फ्यूचर के लिए में जो कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा, एंड हेंस इट डील विद द फ्यूचर कॉस्ट, बट इवन देन हिस्टोरिकल और स्टैंडर्ड कॉस्ट एडजस्टेड टू द फ्यूचर रिक्वायरमेंट में बी यूज्ड इन डिफरेंशियल कॉस्ट, कहते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग इन्वॉल्व स्टडी ऑफ डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव, आपको इतना तो पता चली है कि दो अल्टरनेटिव की कॉस्ट का डिफरेंस को एनालिसिस करना, हेंस इट इज स्टडी ऑफ दिस डिफरेंस एंड नॉट द एब्सोल्यूट आइटम ऑफ कॉस्ट, है ना, विच इज इंपॉर्टेंट। मोर ओवर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विच रिमेन द सेम, यदि कुछ एलिमेंट है दो अल्टरनेटिव की, उसको नहीं हमने ध्यान में रखना, हमने सिर्फ किस चीज़ को ध्यान में रखना है डिफरेंशियल कॉस्टिंग में, कि जो आपस में उन दोनों के आपस में फ़र्क है, डिफरेंस है, डिफरेंस को ध्यान में रखना है। जो दोनों में जो अल्टरनेटिव्स में दो कॉमन चीज़ें हैं आपस में, तो कॉमन कॉस्ट है, कॉमन एलिमेंट है, उनको हमने ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। द डिफरेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ए कॉमन बेस,
पॉइंट, कॉमन बेस पॉइंट के बेस पर हमने डिफरेंस को मेजर करना है, कॉमन बेस है ना। द अल्टरनेटिव विच शो द हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीमेंटल, यदि कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जो हमें हाई डिफरेंस बताता है किसमें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में, इज़ द वन कंसिडर टू बी द बेस्ट चॉइस, तब हम इस डिफरेंशियल कॉस्ट को वो यूज़ करते हैं। कब, जब हमारा जो होता है ना डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस ज़्यादा आता है तो हमें इसको बहुत ही ज़्यादा मेरे बेनिफिशियल होता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। ठीक है, ये थे इसके कुछ फीचर्स जो आपको अब एक रिवीजन ही होगी आपकी डेफिनेशन की और समझने के लिए कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।